एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा और मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। आज हम लोग आ गए हैं 3rd चैप्टर पर और इसके जो विगत वर्षों के प्रश्न थे वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ उसकी वीडियो। तो उसकी वीडियो आप पिन कमेंट में जाके देख लीजिए, मैं आपको मिल जाएगी। और अब हम इसकी आज अभ्यास प्रश्नावली बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला होता है हर। जो हर होता है वो होता है कुल भाग, और ऊपर जितने भी प्राप्त भाग हैं वो होते हैं या फिर बटे हुए भाग। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि मान लो, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें कि मान लो 15 चॉकलेट में से आपको किसी ने 13 चॉकलेट दी, या फिर 17 चॉकलेट में से 15 चॉकलेट, या फिर 19 चॉकलेट में से 17 चॉकलेट, या फिर 21 चॉकलेट में से 19 चॉकलेट। तो जो अंतर है, मतलब 15 में से 13 चॉकलेट दी, 2 चॉकलेट कम दी, 17 में से 15 चॉकलेट दी, 2 चॉकलेट कम दी, 19 में से 17 चॉकलेट दी, 2 चॉकलेट कम दी, और 21 में से 19 चॉकलेट दी तो 2 चॉकलेट कम दी। तो आपको सबसे ज़्यादा चॉकलेट कब मिल रही हैं? 21 चॉकलेट में से जब 19 चॉकलेट मिल रही हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चॉकलेट मिल रही हैं। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 19/21। ऐसा सिर्फ जब ही होगा जब अंश और हर के बीच का अंतर है वो समान होगा। जैसे यहाँ पे अंश और हर के बीच का अंतर था वो 2 था, समान था अंश और हर के बीच का अंतर। ओके, निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। अवरोही मतलब घटता क्रम। तो इसे हम कैसे करेंगे? जितने भी हर में हैं, जैसे 5, 9, 7, इनका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, LCM निकालने के बाद उनके हर समान करेंगे। हर समान कैसे करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करके उनके हर समान करेंगे और फिर उन्हें हम अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में उन्हें लगा देंगे। जैसे कि हम यहाँ डायरेक्टली समझ सकते हैं, हर में 5, 9 और 7 था, जब इनका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो आएगा 335। अब यहाँ पे क्या था? 3/5, 7/9 और 6/7। अब इनमें क्या करेंगे हम? यहाँ हमें 335 लाना है नीचे, तो 5 में कितने का गुणा करेंगे? 335 आ जाए। 63 का, तो 63 का गुणा नीचे, तो 63 का गुणा ऊपर। सेम यहाँ 9 में कितने का गुणा करेंगे? 335 आ जाए। 35 का, तो 35 का नीचे, तो 35 का ऊपर। 7 में भी 45 का गुणा करेंगे तो 315, हाँ 315 आ जाए। ठीक है, मैं 35 बोल रही थी जब से। 315, तो 7 में 45 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 315। ठीक है, तो यहाँ 45 का गुणा ऊपर, 45 का गुणा नीचे, ऐसा कर लेंगे इसे। ठीक है, तो फिर ये हमारे हर समान हो जाएंगे। जब हमारे हर समान हो गए तो हम इसे घटते क्रम में लगा सकते हैं। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, और जो इनके ओरिजिनल थे, जैसे कि इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/5, इसको 7/9 और इसको 6/7, तो इन्हें हम इसमें लगा देंगे क्रम में। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसे भी ऐसे कर सकते हैं, लासा लेके इन सबके हर समान करके। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो अंश और हर का जो अंतर है वो एक ही है। जैसे 3 चॉकलेट में से किसी को 2 चॉकलेट मिली, 5 में से 4 मिली, 7 में से 6 मिली, या 6 में से 5 चॉकलेट मिली। तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट कब मिल रही हैं? 7 में से 6, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 6/7। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये अंश और हर है को आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में कोई भी चीज़ लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका हर समान करना पड़ता है। ठीक है, इसे भी हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये संख्याएं थी, ठीक है, इनके हर का क्या ले लेंगे? लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक ले लिया तो 120। अगर आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना नहीं आता है तो उसकी भी मैं लिंक पिन कमेंट में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरी तरह से लघुत्तम समावर्तक समझाया है कि उसमें कैसे लघुत्तम समावर्तक निकालना है। निकालना बहुत ही आसान है, इनको डायरेक्टली ऐसे लिखना है और फिर छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट कर देना है। ओके, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, तो 120 आया। अब जैसे लघुत्तम समावर्तक निकाल लिया तो यहाँ 7/10 था, 5/8 और 2/3। अब यहाँ पे हमें लघुत्तम समावर्तक 120 करना है, तो 10 में 12 का गुणा करेंगे तो 120। 12 का गुणा नीचे, तो 12 का गुणा ऊपर। सेम यहाँ 8 में 15 का गुणा करेंगे तो 120, 15 का नीचे तो 15 का ऊपर। 40 का नीचे गुणा हो रहा है तो 40 का ऊपर गुणा हो रहा है। ये हमारी संख्या का हर समान हो गया। अब इसमें से हम आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता मतलब सबसे छोटा पहले, फिर सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और ये अगर आपको ये निशान कैसे लगाते हैं ये नहीं पता है तो मैं ये भी बता देती हूँ। ये निशान जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ इस निशान का जो
ये फेस रहता है वो बड़ा रहता है, और जिस तरफ छोटी संख्या होती है उस तरफ इस निशान का जो ये है वो रहता है छोटा। ओके, अगर ये निशान ऐसा लगा है तो इस तरफ बड़ी संख्या होगी और इस तरफ ये छोटी संख्या होगी। ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता मतलब छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और सेम अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। घटता मतलब कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ओके, ठीक है। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें इसमें पक्षांतर आना चाहिए। पक्षांतर में मतलब जब हम कोई संख्या दाईं तरफ से बाईं तरफ लेकर जाते हैं तो उस संख्या का जो चिन्ह है, निशान है, वो पलट जाता है। अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो धन हो जाएगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 का यहाँ से यहाँ गुणा होता है और यहाँ से यहाँ होता है जोड़ना। तो 3 एकम 3 और 3 और 2 हो जाएंगे 5, हर समान रहेगा तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट इसका हल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, इस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 25 का 25, ये जो का। अब इसमें 3 एकम 3 प्लस 2 तो 5, ये हो जाएगा 5/3। और ये 2/7 का 2/7 और गुणित x है तो गुणित x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें 5 एकम 5 और 5m 25, 4 अकेले ही रहेगा और 3 5 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 7 21 और ये x है वो जो कर दो। अब ये जो संख्या है ये 10/21, ये यहाँ पर इसमें गुणा में है, तो जब ये इस तरफ भेजेंगे तो ये 4/15 के साथ ये हो जाएगी भाग में। और हमें अभी पता है कि जब भी हम भिन्न में भाग करते हैं तो ये भाग क्या बन जाता है? गुणा बन जाता है, और अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो 4/15 गुणित 21/10 जब हम इसे हल करेंगे, ठीक है, तो जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 84/150। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकला है 84/50। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे? इसे हम काट देंगे डायरेक्टली 6 से, और जब हम इसे 6 से काटेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 14/25। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है? अवरोही मतलब कि घटता क्रम। अब मैंने पहले बताया जो हर होता है वो होता है कुल भाग, और जो ऊपर होता है वो होता है प्राप्त भाग। तो ठीक है, जैसे कि अगर बोले कि 25 चॉकलेट में से आपको 13 चॉकलेट मिली, या फिर 27 में से 13 चॉकलेट, 15 में से 13 चॉकलेट, या फिर 19 में से 13 चॉकलेट। तो अवरोही क्रम मतलब कि घटता क्रम, सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट आपको कब मिल रही हैं? जब आपके पास 19 चॉकलेट है, नहीं, जब आपके पास 15 चॉकलेट है और आपको 13 चॉकलेट मिल रही हैं, तो तब आपके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट हो रही हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 15 चॉकलेट में से 13 चॉकलेट मिल रही, तो ये सबसे ज़्यादा है। आरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा, तो सबसे ज़्यादा वाला ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम चॉकलेट कब मिल रही हैं हमें? जब 27 में से 13 चॉकलेट मिल रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो जब हमें ऐसा क्वेश्चन करना पड़ता है तो हम क्या लेते हैं? इनकी हर का लासा लेते हैं और उनके हर समान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। क्या करेंगे? सबके हर है जो, जैसे 256, 128, 64 और 32, इनका क्या ले लेंगे? लासा। तो आ गया 256। ठीक है, 256 लासा आ गया। अब हमें हर मतलब जितनी भी यहाँ भिन्न दी हैं उनके हर में 256 लाना है। 256 लाने, 128 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा नीचे, तो 2 का गुणा ऊपर। सेम 64 में 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा नीचे तो 4 का गुणा ऊपर। यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा नीचे तो 8 का गुणा ऊपर। और ये हमने अब क्या सबके हर समान हो गए? अब जब सबके हर समान हो गए तो हम यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न पता लगा सकते हैं जिसका अंश सबसे छोटा है। सबसे छोटा अंश है 61 का, तो 61 जो है मतलब 61/256, ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संख्या अवरोही क्रम में लिखी गई है? अवरोही मतलब कि घटता क्रम। सेम यहाँ पे भी देखेंगे सबके अंश समान है। ठीक है, तो अब हमें इसमें घटता क्रम, घटता मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा।
तो सेम चॉकलेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 13 ठीक है, 19/17, 25/17, अरे मतलब 17/25 और 17/27, ठीक है, 17/13, 17/19, 17/25 और 17/27। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें कब मिल रही, जब हमारे पास 13 हैं और हमें 17 मिल रही हैं, मतलब टोटल कुल कम है और मिल ज़्यादा रहा है। और यहाँ पे भी 19 है और 17 मिल रही हैं, फिर 25 है और 17 मिल रही हैं, और 27 है तो 17 मिल रही हैं। जो हर है, जो नीचे वाला है वो कहलाता है कुल भाग, ऊपर वाला कहलाता है प्राप्त भाग। ये वाली जो थोड़ी सी है ये जो अनुचित भिन्न है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इन्हें देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे 19 चॉकलेट में से 17 चॉकलेट मिल रही हैं, ये सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, सबसे बड़ा है। उसके बाद 25 चॉकलेट में से 17 चॉकलेट मिल गई, ये थोड़ा सा छोटा। और सबसे छोटा, सबसे कम चॉकलेट कब मिल रही हैं, जब 27 चॉकलेट हमारे पास है और 17 चॉकलेट हमें मिल रही हैं, ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। तो हम इसे समझ लेते हैं, वह कौन सी संख्या, मान लो वह संख्या x है, तो x का आधा, आधा मतलब उस संख्या को 2 भागों में बांट देंगे तो आधी हो जाएगी। तो x को मतलब x के बटे में 2 कर दिया, उसकी तिहाई से मतलब उसके बटे में 3 कर दो, और उससे 35 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 35 धन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये संख्या है धन की, ठीक है, इसके आगे कोई निशान नहीं लगा, धन की। तो जब इसका पक्षांतर होगा दूसरी तरफ तो ये चली जाएगी ऋण में। जब पक्षांतर होता है, अब भिन्न बन गई तो भिन्न है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसका लासा लेके हर समान, तो 2 और 3 का लासा आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 3 का गुणा नीचे ऊपर, यहाँ पर 2 का गुणा नीचे ऊपर, तो यहाँ 2 का गुणा x में हुआ तो 2x, और यहाँ 3 का गुणा हुआ तो हो जाएगा 3x, ठीक है। 3x में से 2x गए तो यहाँ पर अकेला x बचेगा, और यहाँ बटे में बचेगा 6, ठीक है। अब ये जो 6 है ये बटे में था, तो हम इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर। जब ये 6 जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था क्या, हाँ, ये 6 जो है वो यहाँ पे बटे में रहेगा, तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये काय में चला जाएगा, गुणा में, ठीक है। 6 बटे में है और यहाँ पर चला जाएगा गुणा में पक्षांतर करने। 35 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 210। एक बार फिर से समझ लेते, शायद दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या करेंगे, हम इनका लासा लेके हर समान कर लेंगे, 6 आ जाएगा। ऊपर नीचे हर समान करने के लिए समान गुणा करेंगे, यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3x बन जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा 2 का तो 2x बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ बटे में है तो इस तरफ गुणा में चला जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 210 आंसर। भिन्नात्मक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे कि कुल हमारे पास 17 चीज़ें हैं और उसको बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, तो सबसे छोटा है 5/17, उसके बाद 8/17, उसके बाद 9/17 और उसके बाद 10/17। तो चौथा ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। ये संख्या किसके बराबर है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हमें पता है इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए 2 दूनी 4 और 1 हो जाए, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। 3 तिरका 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3। 4 चौके 16 और 1 17, 17/4। और उन सब का हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें ऐसी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। हम इसे देख लेते हैं एक बार और। जैसे कि इनने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है, तो ये इसे हम डायरेक्टली मतलब गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा, और फिर इसका भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मिश्र भिन्न मैंने पहले ही बता के रखी है, एक बार और बता दे रही। जैसे कि अगर हमने ये इसे भाग किया, 3 का भाग किया 16 में, तो 3 5 15, तो इसकी मिश्र भिन्न बनेगी 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है, इन्हें काट के देख लेंगे हम। 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 तिरका 9, 3 5 15, 2 3 6, 3 5 15, तो यहाँ ऊपर 3 आ रहा है और जबकि यहाँ पे 4 है, 4/5, तो ये हो जाएगा आंसर। इसका सरलतम रूप, इसे भी काट देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो 12 से चला जाएगा शायद, 12 दूनी 24, 12 दी 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72, इसे कर लेते हैं 24 72, 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/3। ये किसके बराबर, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 5 चौके 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21/5। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8/3।
अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, हर तो समान ही रहेंगे, तो उनका क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। लासा लेके हर समान कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे और फिर उसको घटा देंगे। जैसे कि हम इस 14 क्वेश्चन में देख सकते हैं, इनने जैसा मैंने बताया है इसे 5 चौकी 20 और 1 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गए। अब लासा लिया इनका, 15 आ गया लासा। ऊपर नीचे 3 का गुणा, इस तरफ ऊपर नीचे 5 का गुणा, 21 दिया 63 और 8 पंचे 40, इसमें से इसको घटा दिया 23/15, 15 का भाग इसमें दे दिया, ये आ गया आंसर। अब सेम क्वेश्चन ये है, इसमें भी पता लगाना है कि ये किसके बराबर है। सेम हम मिश्र भिन्न इसको तोड़ देंगे, सबका लासा लेके हर समान कर लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। जल्दी से समझ लेते हैं इसे। ये क्या किया हमने मिश्र भिन्न, 8 तिरी 24 और 2 26, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8/3, टीचिंग 18 और 4 22, 22/6। अब इनका लासा लेकर हर समान किया, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 का गुणा ऊपर नीचे, 2 का गुणा ऊपर नीचे। फिर क्या किया, सबका गुणा करके उन्हें जोड़ दिया, जोड़ने पर ये आंसर आया, इसका भाग दिया 15 आंसर। ये किसके बराबर है, सबसे पहले हम इसकी मिश्र भिन्न तोड़ लेंगे, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। जैसा कि हम इसमें देख ही सकते हैं, ये हमने मिश्र भिन्न तोड़ ली, यहाँ पे भाग की जगह गुणा लग जाएगा, अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल गया, क्योंकि मिश्र भिन्न में जब हम भाग करते हैं तो ऐसा ही होता है, भाग की जगह गुणा लग जाता है और हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है और उसका गुणा कर देते। 34 का गुणा 4 में हो जाएगा और 13 का गुणा 8 में हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 17 क्वेश्चन ऐसे कैसे हल करें, ये जो बटे में है वो भाग में है, इस तरफ गुणा में चला जाएगा, 20 यहाँ गुणा में, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 तिरी 15, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। इसमें आप देख लो एक बार, यही है 20 यहाँ पे था, यहाँ पे गुणा में चला गया, 4 पंचे 20 और 5 तिरी 15, ये हो गया आंसर। सेम इस क्वेश्चन को हल करना है, 3 चौके 12 और 1 13, 13/3, ठीक है। ये 3 जो है वो भाग में था तो यहाँ गुणा में चला जाएगा और यहाँ पर था 13, ये काय में था, गुणा में था, तो वो आ जाएगा भाग में, ठीक है। जैसे कि ये किया है, ठीक है, 3 चौके 12 और 1 13/3, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, ये 13, इसका इसमें भाग कर देंगे, आंसर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ, उसे भरने के लिए 180 लीटर और दूध की आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है। इसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। हमें पता है जो हर है वो होता है कुल भाग, उसमें 3/5 भाग क्या था, भरा हुआ है, मतलब कुल भाग 5 है, 5, 1 2 3 4 5 और 3/5 भाग भरे हुए हैं, मतलब 3 भाग भरे हुए हैं। और इन दोनों भाग को भरने के लिए अभी उसमें कितना 180 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर 180 को 2 से भाग दें तो 90 लीटर दूध इसके एक भाग में बन जाएगा, ठीक है, टंकी के। जब टंकी के एक हिस्सा है टंकी के, उसमें 90 लीटर दूध बन जाता है, तो इस मतलब बाल्टी की पूरी बाल्टी की धारिता क्या होगी, तो 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें, 9 एकम 9, 2 18, 9 3 27, 9 चौके 37, 9 पन्ना 45 और 0 का 0 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर 450 लीटर। यहाँ पे है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी तो क्या, मान लो 2 संख्याएं थी, नहीं पता, हमें उन दोनों का गुणा करना है तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है। एक संख्या यहाँ पर दी है, ये इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी मिश्र भिन्न हल कर लेंगे और ये जो यहाँ पर जो भाग में है वो यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, जो यहाँ पे गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। तो ऐसा इन्होंने किया है, यहाँ पे मैंने खाली बॉक्स लिया था, उन्होंने x ले लिया है, ठीक है। इसकी क्या करी, मिश्र भिन्न बना दी इसकी, 8 तिरी 24 और 3 27/8 और यहाँ पर आ जाएगा ये 39/2। यहाँ 8 भाग में था तो गुणा में चला जाएगा, 27 गुणा में था भाग में आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा ये हल हो जाएगा, तो 52/9 आ जाएगा, इसके इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगी मिश्र भिन्न। यदि किसी राशि का 1/3 भाग 12 है तो उस राशि का 1/4 भाग क्या होगा, ठीक है। पहले हम राशि पता कर लेते हैं, जैसे कि x है तो x का यानी गुणा 1/3 भाग कितना है 12, तो यहाँ से x का मान निकाल ले रहे हैं। x का गुणा 1 में हो तो x ही बन गया, ये भाग में था तो यहाँ गुणा में चला गया। 12 का 24, 12 × 36, x का मान कितना आ गया 36। कुल राशि है 36, इसका 1/4 पूछा था, तो 36 का यानी गुणा 1/4, 4 × 24 37, 4 8 32, 4 नाम 36, तो ये हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 9 रुपये 9। 2 भिन्न इतने तथा इतने का योग निम्नलिखित के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लासा लेकर हर समान करेंगे, 5 चौके 20 आ जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे 4 का गुणा होगा, यहाँ ऊपर नीचे 5 का गुणा होगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 2 में और यहाँ पर 5 का गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ धन लगा, धन नहीं चाहिए, गुणा चाहिए, ये
5 चौके 20, 2 चौके 8 और 3 5 15। ठीक है, एक पेटी में 400 आम है, इतने आम खराब हो जाते हैं, शेष इतने आमों का भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या। इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक पेटी है, उसमें 400 आम है। ठीक है, 400 आम का 400 कुल आम है और 400 का कितना 3/25 आम क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, 25 एकम 25, 25 अट्ठी 400, 8 एकम 16, 8 3 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, 24 आम क्या हो गए, खराब हो गए। 400 में से अगर 24 आम खराब हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ये मेरी काटने में। जैसे 400 था, 400 कुल आम थे, 3/25, 25 एकम 25, 25 16 400 होता है। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48। तो क्या होगा, 400 में से 48 आम क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं उसके। ओके, कुल 400 आम थे, उसके 48 आम क्या हो गए, खराब हो गए हैं। तो अब उसके पास 352 आम बचे हैं। और क्या बोला गया है, 352 आम का 11/16 क्या करता है, वो बेच दिया है उसने। तो 352 का 11/16 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 242 आम क्या हो गए उसके, उसने बेच दिए हैं। ठीक है, 242 आम बेच दिए, 352 थे, 352 में से 242 घटाएंगे तो अब उसके पास जो लास्ट में अंत में जो आम बचे हैं, अंत में जो बचे आम हैं वो हैं 110। ओके, ठीक है, लास्ट टॉपिक अब हमारे पास बचा है, प्रयास कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से अभी हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बचा है 2/3 और 5/7 की योग। योग करने के लिए क्या करेंगे, लासा लेके हर समान। तो 3×7 = 21, 3×7 = 21, ऊपर नीचे यहाँ पे 7 का गुणा होगा, यहाँ पे 5 का गुणा होगा। ठीक है, तो 5 मतलब यहाँ पर 3 का गुणा होगा, तो 3×5 = 15, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4th। एक में से कितना घटाएं, कितने शेष बचा, ये क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, बहुत आसान है। इस एक में से कितना घटाएं कि 4/5 बच जाए। इसमें से हमें एक, इसके बटे में कुछ नहीं पता तो इसके बटे में मान लो 1 ले लो। ये संख्या नहीं मतलब ये संख्या तो धन की है ना, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे। और ये बॉक्स है, ये ऋण का है, तो ये बॉक्स को इस तरफ पक्षांतर कर दो और ये हो जाएगा, यहाँ धन में है तो यहाँ आ जाएगा ऋण में। लासा लेके हर समान करेंगे, 5 और 1 का लासा 5 हो जाएगा। समान करने ऊपर नीचे 5 का गुणा, 5 एकम 5, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हर में 5 है तो आ जाएगा आंसर 1/5। इस बॉक्स में भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/5, मतलब इस बॉक्स के बराबर में ही तो आया ना 1/5, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1/5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले। सबसे कम चॉकलेट हमें कब मिल रही हैं, 35 में से 13 चॉकलेट कब मिल रही हैं, फिर तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट कब मिली, 28 में से 13 चॉकलेट, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट 22 में से 13 चॉकलेट, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट कब मिल रही हैं, जब हमारे पास 19 चॉकलेट हैं और 13 चॉकलेट हमें मिल रही हैं। इसके बराबर क्या है, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ भाग में है तो ये हो जाएगा गुणा में, 5/4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 छीन 12, 5/6 आंसर, 5/6 आंसर। ठीक है, इसका गुणनफल क्या होगा, क्या करना है हमें, इसकी मिश्र भिन्न पहले सॉल्व कर लेनी है। 3 दूनी 6 और 1 7/2 सिम, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7 सतैया 49, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब इसमें तो मिश्र भिन्न में दिया है तो हमें मिश्र भिन्न में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने घटा दिया, 12 सही 1/4, 12 सही 1/4, 12 सही 1/4, ये हो गया आंसर। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 5वां भाग, मान लो वो संख्या x थी, x का 5वां भाग उसके 9वें भाग से कितना है, 12 अधिक है। मतलब जब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 12 मिल जाता है। तो x का मान बताओ, क्या करेंगे, लासा लेके हर समान, 5 नाम 45, 45 आ जाएगा लासा, यहाँ पे ऊपर नीचे 9 का गुणा, यहाँ ऊपर नीचे 5 का गुणा, 5x, ये हो जाएगा 9 में से 5 का ये 4x बचा 45, यहाँ पर 12, ये 45 भाग में था, यहाँ पर गुणा में चला जाएगा। ठीक है,
और ये 4 में जब कोई निशान नहीं लगा है तो ये काय में है, गुणा में है। और 4 जब यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ पे x बचा। 4 तिरी 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 के 5 7 6 1 3 चौके 12 और 1 13, ये हो जाएगा x का मान 135। मोहनलाल अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया है? ठीक है, तो मान लो उसके पास जो भी, पहले हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। मान लो उसके पास कुल पूंजी थी वो हमें नहीं पता है। कुल पूंजी मान लो यहाँ पे x थी, या फिर 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे x ले लेंगे। मान लो कुल पूंजी x थी और क्या बोलना है, 1/4 भाग, मतलब x का 1/4 भाग मतलब x/4। क्या किया उसने, अपने लड़के को दे दिया। और सेम x/3 भाग दे दिया अपनी पत्नी को, और x/8 भाग दे दिया अपनी पुत्री को। तो इन तीनों का जो भाग है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और कुल भाग में से घटा देंगे। ठीक है, तो x में से घटाना है x + 4, इन्हें ब्रैकेट में डालो, x + 3 + x/8। ठीक है, ओके। x की जगह हम यहाँ पे एक, मतलब कुल तो एक ही पार्ट है ना उसकी पूंजी का, तो एक भी ले सकते थे। तो हम यहाँ x लिया है तो कुछ नहीं है। इन सब का लासा ले लेंगे, हर समान कर लेंगे। 4 3 और 8 का, 4 3 और 8 का 2 2 4। ठीक है, आई होप आपको लासा लेना आता होगा, क्योंकि मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। 10 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 16 8 तिरी 24, जो लासा है वो आ गया 24। यहाँ पे 24 लाने के लिए 4 तिरी 12, 4 चौक 4 पंच 4 6 24 और 3 8 है 24, और यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 3x। और यहाँ पर अभी इससे हम बोल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे इसका। ठीक है, 6 + 8x + 3x, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 6 हो जाएगा हमारा 17। तो ये बन जाएगा हमारा x ऋण 17x/24। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। x ऋण 17x/24, अब लासा लेके हर समान करना पड़ेगा। तो 1 और 24 का लासा 24 आएगा। 24x में से जब हम 17x को घटाएंगे तो हमें आंसर 3 या 4 को, 3 और 4 हो जाएंगे 7x/24। x तो हमने माना था, मतलब उस पूंजी का 7/24 भाग शेष बचा है। ठीक है, 7/24 भाग। इसमें से कितना घटाएं कि उतना उत्तर इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें से कितना घटाएं कि उत्तर इतना प्राप्त हो जाए। ये जो संख्या है वो धन में है और ये जो बॉक्स है वो काय में है, ऋण में है। तो इस तरफ इस बॉक्स को भेज दो, धन में चला जाएगा। और ये संख्या धन में थी, इस तरफ इसको ले आओ तो ये हो जाएगी ऋण में। लासा लेना पड़ेगा 14 और 6 का। डायरेक्टली भी नहीं ले रहा है, डायरेक्टली थोड़ा सा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 7 एकम 2 3 6 6 7 63। ठीक है, 6 7 42। क्या हो गया यार, मुझे आज मैं गलती कर रही हूँ। 6 7 42। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने में गलती हो जाती है। 6 7 42, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। तो 3 का गुणा ऊपर नीचे, 6 एकम 6 2 6 18 6 24 6 35 6 36 6 7 42। ठीक है, तो 5 3 ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14। 15 में से 14 गए 1/42। तो यहाँ पर जो हमारा ये हमने बॉक्स इस तरफ भेज दिया था ना, ये प्लस नहीं लगा, ये बराबर है। ठीक है, बराबर बॉक्स 1/42, 1/42, ये 4th आंसर। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे 4 4 3 12 और 2 14/3 प्लस 5 चक्के 30 और 1 31/6, चौके 12 और 1 13/4। लासा लेके हर समान कर लेंगे और जोड़ देंगे। सेम ये इसको भी मैं बता दे रही, जैसे कि ये था
ठीक है। यहाँ पे बॉक्स के स्थान पर क्या होगा, ये धन में, ये अच्छा ये वाला धन में है तो इसको इस तरफ ले जा रहा है ऋण में, तो 15/17 ऋण 8/17। यहाँ पे बॉक्स है, 15 में से 8 को घटाया, 7/17 आंसर बचा। बॉक्स का मतलब हो गया 60/17, 60/17, 60/17। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। पूरे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसके नोट्स भी देख लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है गुणज एवं गुणनखंड। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना यार। उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिन्हें ज़रूरत है, नवोदय की पढ़ाई जो कर रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी भी मैं लिंक पिन कमेंट में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने पूरा नवोदय का कवर कर रखा है। ये कुछ नोट्स हैं जो इसी चैप्टर के हैं, मतलब भिन्नात्मक संख्याओं के, इन्हें देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाय बाय।